नमस्कार साथियों, HR ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सुरेश सहारन, कैमरामैन सुमेश के साथ। देश में कोरोना की दूसरी लहर बड़ी तेज़ी से फैल रही है। इसमें हरियाणा प्रदेश भी अछूता नहीं है। और हरियाणा प्रदेश की बात करें हिसार ज़िले की, तो हिसार ज़िले में भी कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है। आए दिन 900,000 के करीब पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और 15 से 20 हर रोज़ डेथ हो रही है कोरोना के चलते। और हिसार से 20 किलोमीटर दूर बात करें बैबलपुर गांव की, तो यहाँ पर हर घर में एक मरीज बीमार है। किसी को खांसी है, किसी को बुखार है, कोई जुकाम है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर लगातार लोगों को अपनी गिरफ्त में ले रही है। ये महामारी अब शहर से निकलकर गांव की ओर रुख कर रही है। पिछली बार कोरोना की पहली लहर शहरों तक सीमित थी, गांवों में इसका ज़्यादा असर देखने को नहीं मिला था। लेकिन दूसरी लहर का प्रकोप गांवों में तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। अब गांवों से भी कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हो रहा है। आए दिन कोरोना महामारी से मरने वालों में ज़्यादा संख्या गांव के लोगों की है। यही हाल है हिसार से करीब 20 किलोमीटर दूर बसे बैबलपुर गांव का। आज HR ब्रेकिंग न्यूज़ की टीम ने गांव में जाकर स्थिति को जानने की कोशिश की। इस गांव की बात की जाए तो यहाँ पर हर घर में कोई ना कोई शख्स बीमार है। किसी को बुखार है तो किसी को खांसी जुकाम की शिकायत है। गांव का माहौल ये है कि गांवों के लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। गत दिवस गांव में 3 चिताएं जली हैं। हर रोज गांव में कोरोना से मौतें हो रही हैं। वीरवार को भी एक कोरोना पॉजिटिव की अगरवा मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिवार के कई सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और कुछ होम आइसोलेट हैं। बैबलपुर में एक साथ इतने लोग बीमार होने के चलते लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। गांव के हालात ये हो गए हैं कि गलियां सुनसान है। जहां लोगों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था, अब लोग एक दूसरे के घर जाने से कतराने लगे हैं। अब बात आती है कि अगर पहले भी सावधानियां बरती होती तो शायद मामला इतना गंभीर नहीं होता। गाँव के सरपंच प्रतिनिधि भजनलाल और नंबरदार जगपाल का कहना है कि गाँव के हालात ठीक नहीं हैं। उनका कहना है कि 2 दिन पहले गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी और ग्रामीणों के सैंपल लिए थे। अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। गाँव में कोई घर ही बचा होगा जिसमें बुखार, खांसी, जुकाम की ये दिक्कत ना हो रही हो। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है गाँव में, और इतना कहर हो रहा है और मृत्यु दर इतना हो रहा है कि कल खुद इतना दिल रो रहा था जब गाँव में ये मैं देख रहा था। गांव के हम एक मुखिया होने के नाते, और कल जब मैंने मेरे हाथों से हमने 3 संस्कार किए हमने, तो इतना दिल दुख रहा था। मेरे जीवन का पहला दृश्य है। मेरी 47 साल उम्र हो चुकी है। मैंने पहला दृश्य देखा था कि गांव में 3 संस्कार हुए, तो इतना दिल दुख रहा था। आज फिर एक मौत हो चुकी है। दिन तो कोई निकल ही नहीं रहा है। इतना बुरा हाल हो रहा है कि सोच भी नहीं सकते, और बहुत दुख की घड़ी है गाँव। देखो, बुखार भी है और कोरोना का भी सिस्टम है तो कोरोना का ही प्रभाव। जो 2-3 दिन बुखार होता है और होता है इस तरह की, तो कोरोना का ही लक्षण है। और गाँव में तो इतना बुरा हाल हो रहा है, मैं देख भी नहीं सकता। हाँ, गाँव में गलियों में कोई निकल ही नहीं रहा हुआ। हाँ, नहीं निकल रही। हाँ, मैं भी अंदर था। आपका फ़ोन आने के बाद ही मैं बाहर निकल के आया हूँ, और आपको मैं बाहर ही कुर्सियाँ लगा दी, बाहर से बैठे बात करने लग रहा हूँ। अंदर भी नहीं ले जा सकता मैं, आपको मजबूरी है। चाय पानी नहीं पिला सकते, ये भी मजबूरी है। किसी से मिल नहीं सकते। फिर भी मेरा गाँव एक जागरूक गाँव है, समझ जाएगा। और हम इस बीमारी पर गांव में लोग समझे हुए हैं, समझ गए, और अब हम कंट्रोल पा लेंगे इस बीमारी पर। सबसे पहले मैं बताता हूँ, गांव के अंदर कई तरह का मतलब बुखार है। जैसे डायरेक्ट बुखार है,
किसी को खांसी जुकाम है, खांसी जुकाम तो हर घर में है, हर घर में तकरीबन टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग आता है, मतलब हफ्ते के अंदर 2 दिन 3 दिन टेस्ट होते हैं। पूरा गांव जागरूक है, पूरा लॉकडाउन का गांव इस्तेमाल कर रहा है। डेथ काफ़ी हुई है, कल भी 3 डेथ थी, उसमें कोरोना के टेस्टेड कोई नहीं था। आज अभी डेथ हुई, अभी जस्ट देन वो कोरोना पॉजिटिव है और अगर वो मेडिकल कॉलेज में है, वो अभी डेथ हुई है, उनका अंतिम संस्कार अभी तक नहीं हुआ। लेकिन गांव पूरा जागरूक है और जो भी गांव के युवा साथी हैं, हमारे जो गांव के मौजूद आदमी हैं, गांव के हर एक आदमी की पूरी तरह से मदद कर रहे हैं। गांव में पिछले कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा ही गांव में मतलब हाँ बिल्कुल और ज़्यादा सहमे हुए लोग हैं, डर। हम कहे भाई जागरूक रहना ज़रूरी है, डर न माने और कोरोना के जो अपना काढ़ा है, गोलियां हैं, टाइम टू टाइम ले और बिल्कुल ठीक होते हैं। लोग हो भी रहे हैं ठीक, काफ़ी लोग हो रहे हैं ठीक घरों में, हॉस्पिटल में बजाय जहाँ घरों में ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। तो कोरोना बीमारी की बह के चलते गांव की गलियां भी सुनसान, पूरे गांव की गलियां आपके सामने जो देख रहे हो आप, कहीं भी कोई बच्चा या बुजुर्ग या कोई दुकान वगैरह सब कुछ सील्ड है एकदम से, पूरा गांव सील है। और साथ ही आज हिसार जिले में 1193 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। मृतकों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आज कोरोना से 25 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। रिकवरी रेट भी लगातार नीचे की ओर जा रहा है। जिले में अभी तक कुल 4,65,959 लोगों के टेस्ट हुए हैं, जिनमें से 36,113 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से कुल 27,706 लोगों ने कोरोना को हराया है। जिले में अब कुल 7,854 एक्टिव केस हैं। अभी तक कोरोना संक्रमण के कारण 553 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।